हेलो दोस्तों, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 11th का मैथ सब्जेक्ट बताने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और इस क्वेश्चन से आपको मदद मिलता है तो कमेंट कीजिएगा। इस प्रकार के चैप्टर बाय चैप्टर हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के ज़रूर आएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह से हम आपको 12th में भी मदद करेंगे। और एनडीए का भी क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिलेगा, सीडीएस का भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। कंपटीशन लेवल का जो भी क्वेश्चन पेपर है, नीट का या फिर जेई एडवांस, जेई मेंस वगैरह, सबको आपका क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिलेगा। इसीलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए, ठीक है। अगर किसी कंपटीशन का क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो आप हमें एक बार कमेंट कीजिए, बताइए। और अगर अपलोड किया होगा तो हम बता देंगे, और नहीं किया होगा तो हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। और बता देते हैं, क्लास 11th का जितना भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो सब आपको अपलोड कर दिया गया, आप उसको भी जा कर के देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये वीडियो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको मॉडुलस फाइंड आउट करना है। मॉडुलस पता करना है, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपका है √10, इसमें कर लीजिएगा √10 है, ठीक है। और यहाँ पर आप कर लीजिएगा 1/√10, 2 गलती से हो गया है, यहाँ पर 2 के जगह पर 10 कर लीजिएगा, बाकी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपको हम पहले बता देते हैं, ठीक है। और क्योंकि पहले बताया इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो वीडियो रोक करके इसको सॉल्व कीजिए, और नहीं तो इसका ऑप्शन बता देते हैं, ठीक है। और सॉल्व करके आंसर मिला लीजिए, और इसके बाद हम भी सॉल्व करेंगे अभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। मॉडुलस फाइंड आउट करना है, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि इसमें जो आपको ऊपर दिख रहा है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 जो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 1 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन देंगे, फिर i को 1 से करेंगे तो i होगा, ठीक है। और फिर i को 2i से करेंगे तो प्लस 2i²। और i² का वैल्यू कितना होता है, तो i² का वैल्यू होता है -1, तो रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू रख देते हैं -1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -2। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे नीचे में जो है उसको अभी रहने दीजिए, 3i, क्लियर है। अब देखिए होगा क्या कि ये -2 और ये +2 सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, बराबर में लिख देते हैं -1। और यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2i + i, तो हो जाएगा आपका 3i। इसके बाद आपका नीचे में बच गया 1 + 3i। अब यहाँ से आप ये गलती मत करना कि इसको कैंसिल मत करना, कैंसिल ये नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। अब इसको करेंगे रेशनलाइज करेंगे तो ये जो पॉजिटिव साइन आपको दिख रहा है ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। तो इसको करेंगे रेशनलाइज तो 1 - 3i / 1 - 3i। अब ऊपर में देखिएगा तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से करते हैं। तो -1 को 1 से करेंगे तो -1, फिर -1 को -3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा +3i, क्लियर है। फिर अब करेंगे 3i से, तो 3i से करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा, +3i, क्लियर है। इसके बाद फिर करेंगे, इसको करेंगे इसके साथ, +3 को -3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 3 = 9। और i² का वैल्यू कितना होता है, -1, तो माइनस बैठा देंगे तो हो जाएगा प्लस, बटा में आपका कितना हो जाएगा, तो a + b × a - b = क्या होता है, तो a² - b²। तो 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और i का स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस। यानी कि यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 9 और -1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8, तो 8 हो गया और प्लस में रहेगा।
चलो इसके बाद +3i और +3i कितना हो जाएगा 6i। तो ये हो गया आपका 6i और नीचे में कितना हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 9 ये हो जाएगा 10। अब यहाँ से 2 को कॉमन लेकर के कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, आप समझ लीजिएगा। अगर दोस्तों डाउट होगा, दिक्कत होगा समझने में तो आप कहिएगा, ठीक है। इसको हम और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो इसका हम कलर चेंज कर लिए। अब आपको 2 कॉमन ले लेना है, तो 2 कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3i और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में आपका हो जाएगा 5। क्लियर है। अब कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, डिवाइड कर दीजिए, तो 4/5 + 3/5 × i, ठीक है। अब आपको इसको क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है, मॉडुलस का फॉर्मूला होता है √a² + b²। a का वैल्यू आपका इतना हो गया 4/5 और b का वैल्यू हो गया आपका 3/5, तो इसको रख देंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू रखेंगे तो √अंडर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का हो जाएगा 25, ठीक है। प्लस यहाँ भी इसको करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 5 का हो जाएगा 25। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 16 + 9 हो जाएगा आपका, ऊपर में 25 और नीचे में हो जाएगा 25, यानी कट करेंगे तो कितना हो जाएगा √1 और √1 का वैल्यू कितना होता है 1। तो कौन सा ऑप्शन है, तो इसको अब मिटाते हैं। तो ऑप्शन आपको दिखा पहले बता दिए थे कि ऑप्शन नंबर आपका पहला होगा सही, तो ये था इसका सॉल्यूशन, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मेरा स्क्रीन छोटा होने की वजह से आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, इसके लिए हमें दुख है, ठीक है। लेकिन आप पूरा कोशिश कीजिए, जो भी लिखते जाते हैं उसको आप भी लिखिए ताकि आपको कॉपी में लिखा हुआ मिले, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नहीं तो अगर आप कहिएगा तो हम पहले से सॉल्यूशन पेज में करके उसके बाद करेंगे, इसीलिए आपसे हम कमेंट मांगते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे कह रहा है फाइंड x एंड y, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और दे रखा है 1 - i × x + 1 + i × y, ठीक है, ये दिया हुआ है और इक्वल टू में इतना दे रखा है, और x और y का वैल्यू फाइंड आउट। इसका ऑप्शन हम बता देते हैं कि इसका ऑप्शन सही कौन सा है, ताकि आप अगर सॉल्यूशन कर पा रहे हैं तो इसको मिला लें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए बताते हैं कि कैसे इसका ऑप्शन नंबर ए होता है सही, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं, ठीक है। तो जूम करते हैं तो मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको, आपको x को मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना हो जाएगा, तो x को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आपका x + ix, ठीक है। अब यहाँ पर y को कीजिएगा तो y + iy इक्वल टू में इधर है, अभी इसको इधर रहने दीजिए, ठीक है, इक्वल टू में आपका जो है सो रहेगा, अभी उसको रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ से रियल पार्ट कौन कौन है, तो रियल पार्ट आपका ये है और रियल पार्ट ये वाला है, ठीक है। तो इसको एक जगह लिखते हैं, तो x + y ये आपका रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट को i जो है आप कॉमन निकाल दीजिए, तो कॉमन निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये x - i से होगा तो -i हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको -i कर लीजिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए -i, तो -i को कॉमन कर लीजिएगा तो बचेगा यहाँ पर क्या, तो x बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या वो होगा, तो यहाँ पर आपका -y होगा, ठीक है। इक्वल टू में इधर क्या था, तो 1 - 3i। अब रियल पार्ट को इक्वल टू में आपका इतना है, रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ठीक है। तो इसको चलिए कंपेयर करते हैं, तो इसको जब आप कंपेयर कीजिएगा तो मिलेगा क्या, x + y = 1, ठीक है, और आपको मिलेगा x - y = 3, क्योंकि इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ तो यहाँ पर -i, इसलिए माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको इतना और इतना मिलेगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके बाद दोनों को करेंगे सॉल्व, तो आपको पता है कि अगर दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो दोनों को ऐड करने पर y और y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, तो y कैंसिल हो जाएगा और x ऐड हो जाएगा, तो x जब ऐड होगा तो हो जाएगा 2x, ठीक है, ये हो गया आपका 2x इक्वल टू इधर क्या होगा, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4,
यानी कि आपका यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 2। ठीक है, अब x का वैल्यू 2 आ गया तो x का वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, तो या तो इसमें कीजिए और नहीं तो इसमें कीजिए, यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर x का वैल्यू हम रखते हैं किस में, x का वैल्यू हम रखते हैं इसमें, यहाँ पर, तो x का वैल्यू 2 रख दीजिए, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 1 माइनस 2, मतलब कि y बराबर आ गया आपका -1। तो x का वैल्यू आपका हो गया 2 और y का वैल्यू हो गया -1। किस ऑप्शन में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको हम पहले ही बता देते हैं। चलिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी सही, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब चलिए बताते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या फॉर्मूला है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ठीक है, इसका होता है जेड इन्वर्स इक्वल टू जेड कंजुगेट बाई मोड ऑफ जेड टू द पावर 2। ठीक है, तो ये आपका होता है फॉर्मूला। तो आपको कंजुगेट निकालने आता होगा, बस कुछ नहीं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 2 माइनस √3i, क्लियर है, बटा में। अब ये जो मॉडुलस है, मॉडुलस निकालने के लिए अभी आपको ऊपर बताए थे कि होता है फॉर्मूला √a² प्लस b², यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो बता दीजिए a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 2 है, 2 यहाँ पर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, अब b के जगह पर आपको i को नहीं लेना है, सिर्फ i के कोफिशिएंट को लेना है, तो √3 है, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर होता है प्लस सिर्फ 3 होता है। अब इसको ऐड करेंगे तो बताए √7 होगा, √7 होगा तो नीचे में √7 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 7 होगा, और 7 दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो 7 में जब आप डिवाइड कीजिए तो ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और यहाँ से आप देख सकते थे कि कंजुगेट करने के बाद आपका आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो अगर इतना एग्जाम में नहीं भी सॉल्व होगा तो आप ऐसे भी देख करके ऑप्शन सही लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। उम्मीद है कि क्वेश्चन आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर आई लिखा हुआ है। ठीक है, आई लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है, पहले हम आपका ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कैसे होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए, आपको पता है कि i यहाँ पर सब में i के पावर n है, फिर यहाँ पर i के पावर n-1 है, फिर यहाँ पर i के पावर n-2 है, इस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा आप इसको सुधार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऐसा है, i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1 है, यानी कि यहाँ पर जो आपको माइनस दिख रहा है यहाँ पर आपका प्लस है। ठीक है, तो क्वेश्चन को लिख लीजिए और सुधार लीजिए। ठीक है, जो आपको यहाँ पर माइनस दिख रहा है यहाँ पर क्या है, प्लस है। ठीक है, चलिए, तो प्लस प्लस करके बनाइएगा आप इसको, प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, ऐसे करके बनेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, 0 आंसर आएगा। कैसे 0 आएगा, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर प्लस है दोस्तों, याद रखिएगा। आपको क्या ये फॉर्मूला याद है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n, इतना होता है। या फिर इसको उल्टा भी तो कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा i टू द पावर n है, क्लियर है, फर्स्ट में, सेकेंड में प्लस है i टू द पावर n प्लस 1, तो प्लस 1 है तो इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं अलग अलग, यानी कि i टू द पावर n इंटू i। ठीक है, फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं i टू द पावर n इंटू i टू द पावर 2, क्लियर है। फिर नेक्स्ट को भी लिख सकते हैं i टू द पावर n
इंटू आई टू द पावर 3। क्लियर है। अब आई टू द पावर n आपको कॉमन दिख रहा है सभी में, तो निकाल दीजिए। तो बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा आपका i प्लस यहाँ पर बचेगा आई स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा आई क्यूब। अब आपको पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, और ये -1 और ये +1 कैंसिल। आई क्यूब का वैल्यू पता है आपको कि -i होता है, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, मतलब कि 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है ये बहुत ही आसान है, इसको आप उम्मीद है कि सॉल्व आप इसको कर पाइएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आई है और ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। कैसे सी सही है, देखिए इसको पॉजिटिव बना दीजिए। तो आई को जब नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/i⁻75। और आपको पता होगा कि जो भी 4 का फैक्टर होता है, 4 का टेबल में जहाँ तक आता है उसका वैल्यू कितना होता है 1/i⁴ = 1। तो बताइए कि 4 के पहाड़ा में ये कहाँ तक कट जाएगा। तो 4 के पहाड़ा में आप इसको डिवाइड लगाएगा तो एक बार में लगाएगा तो हो जाएगा 3। इसको 4 से डिवाइड करते हैं 75 में। ठीक है, अब यहाँ से एक बार लगाएगा तो हो जाएगा 4, बचेगा 3, हो गया 35। ठीक है, 8 चौका 32, तो 35 में से 32 चल जाएगा तो कितना बचेगा 3 कहने का मतलब i3 आपका बच रहा है। ये वाला कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिएगा, इसको हम अच्छे से एक बार फिर से बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बच रहा है i⁻3। ठीक है, 1/i⁻3, क्योंकि जो आपका रिमाइंडर बचा वही आपका i रहता है। ठीक है, तो i⁻3 बच गया, तो i⁻3 मतलब कि कितना इसका वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू होता है -i, यानी कि 1/-i, और इसको रेशनलाइज करना ज़रूरी है। तो i/i से कर देते हैं, तो ऊपर में आ जाएगा i और नीचे में आ जाएगा आपका i², और i² का वैल्यू कितना होता है -1, ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि i, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको हम बता देते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कैसे सही है, तो आइए आपको बताते हैं। चलो, अब इसमें है क्या कि आपको पता है कि रूट अंडर ऐसे लिखा हुआ है -9, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 × 9। ठीक है, इंटू रूट अंडर -25, तो -1 × 25, यहाँ तक सही है। अब इसका जो वैल्यू होता है -1 का, रूट अंडर -1 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है i। ठीक है, तो यहाँ से आपका 9 जो है वो 3 बन के तो बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा अंदर में -1, तो इसका हो जाएगा i। ठीक है, इंटू यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 25, बाहर निकलेगा 5 बन करके, और माइनस रूट अंडर -1 का वैल्यू हो गया आपका i। अब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3 5 जो 15 i², और i² का वैल्यू कितना है -1, यानी कि -15 आपका किस में है, ऑप्शन नंबर आपका -15, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो मल्टीप्लाई करना है तो 2 - 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा -6। क्लियर है, फिर 2 को करेंगे इससे तो आपका हो जाएगा +8i। ठीक है, अब इसके बाद -3 को करेंगे तो हो जाएगा आपका +9i, और जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -12i², और i² का वैल्यू कितना होता है -1, तो यहाँ पर रख देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो i² का वैल्यू हम रख दिए तो हो गया आपका +12। ठीक है, तो ये +12, अब +12 और यहाँ पर हो गया आपका -6, तो हो जाएगा आपका कितना, तो हो जाएगा 6, और ये आपका ऐड में है, ऐड का साइन है, तो इसको ऐड करना है तो 17i, 6 + 17i किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 ये रहा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप
का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बता देते हैं और उम्मीद है कि आप भी बता दिए हैं। कंजुगेट निकालना है तो बस इसको पॉजिटिव कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका करेक्ट। आगे बढ़ जाएं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए मॉडुलस फाइंड आउट करना है। मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √(a² + b²। ये होता है आपका मॉडुलस का। ठीक है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको टफ नहीं, बस इसको सिंप्लीफाई करना ही आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, बाकी कुछ नहीं। तो पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा नीचे में 1 - i, ठीक है, इंटू 1 + i ले लिए। चलिए अब यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल होगा। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये टर्म बचेगा और ये जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। ठीक है, तो हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर। क्लियर है, फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस का दे दिए। फिर ये वाला टर्म और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, ये वाला माइनस वाला, तो जाके माइनस से स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 - i का स्क्वायर। अब दोनों को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, जब आप दोनों को ब्रेक कीजिएगा तो दोनों को ब्रेक कीजिएगा a + b के होल स्क्वायर पर। तो a + b के होल स्क्वायर पर आप कीजिएगा तो होगा, इसका कलर हम चेंज कर रहे हैं, समझिएगा आप। तो a + b का जब करेंगे तो पहले तो इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो पहले तो इसको करेंगे तो a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर 1 ही रहेगा। चलो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और 1 जगह पर तो 1 ही है तो सिर्फ i हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है माइनस का साइन लगा देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab। ठीक है, ऐसे कर दिए, ब्रैकेट इधर बंद होगा। बाई में क्या रहेगा, तो a - b इंटू a + b, तो a - b इंटू a + b होता है a² माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से बताइए कि यहाँ से जो वैल्यू है i² का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि नीचे में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे में आपका ये 2 हो गया, तो नीचे में हम 2 लिख देते हैं। ये सब जो लिख रहे हैं ये सब आप नोट करते जाएगा, क्योंकि हमारा स्क्रीन पर नहीं बन रहा है इसीलिए। चलिए अब ऊपर में बताइए, तो ऊपर में देखिएगा तो ऊपर में यहाँ पर क्या, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका -1, तो -1 और ये +1 कैंसिल। चलिए ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्या बच गया, यहाँ पर आपका +2i बच गया। और ये जो माइनस है जैसे इंटर करेगा, ठीक है, इंटर करेगा तो ये +2 है और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका +2i, तो प्लस प्लस तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको, 4i हो गया इधर। और यहाँ पर i² का वैल्यू कितना होगा, i² -1, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल। ठीक है, तो आपका सिर्फ 4 हो गया और नीचे में कितना हो गया आपका 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 2i। और 2i का जब निकालिएगा तो 2i का जब निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 4, क्योंकि जो फॉर्मूला पर रखिएगा, क्योंकि आपका इसमें रियल पार्ट 0 है तो इसको 2i को हम लिख सकते हैं +0, जो कि a का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इसमें a का वैल्यू आपका हो जाएगा, a का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब इसको जब उस फॉर्मूला पर रखिएगा, जो मॉडुलस निकालना है, फॉर्मूला है a² + b², जब इस पर रखिएगा तो हो जाएगा a के जगह पर आपका है 0, तो 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए 0 को नहीं लिखेंगे। b के जगह पर रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, और जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका सही। आगे बढ़ जाएं, चलिए इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, z1 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, z1 का वैल्यू 2 - i, यहाँ कोमा का चिन्ह है, और z2 का वैल्यू है 1 + i, और इतना आपको दे रखा है। ठीक है, इस पर आपको रख करके सॉल्व करना है, तो बस कुछ नहीं, रख दीजिए। और इसका ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं कि ऑप्शन क्या है, देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 2, ऑप्शन नंबर बी है आपका √2, ऑप्शन नंबर सी है आपका 4 और ऑप्शन नंबर डी है 1 है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी √2। कैसे आएगा चलिए बताते हैं इसको। देखिए तो इसको करते हैं, रखते हैं वैल्यू, z1 का वैल्यू 2 - i प्लस z2 का वैल्यू 1 + i और इधर +1 है। ठीक है, बटा में करेंगे और ये मोड का साइन है, मॉडुलस निकालना है।
नीचे भी रख दीजिए। तो Z1 का वैल्यू 2 माइनस आई, Z2 का वैल्यू माइनस में, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। Z2 का वैल्यू तो हो जाएगा 1 माइनस आई प्लस 1। अब देखिए कौन कौन इसमें कैंसिल हो रहा है। तो कैंसिल आपका हो रहा है यहाँ पर ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। और कोई कैंसिल हो रहा है नहीं, और कोई नहीं। ऊपर में कोई कैंसिल हो रहा है, हाँ आई और आई कैंसिल। ऊपर में हो गया 2 यहाँ पर और 1 और 1 यहाँ पर, यानी कि ऊपर में हो गया आपका 4। नीचे में कितना हो गया, तो नीचे में आपका हो गया 2 माइनस 2i। 2 को कॉमन लेकर के काट दें, तो चलिए 2 को कॉमन लेकर के, तो ऊपर में बच गया 2 बाई नीचे में 1 माइनस आई। अब इसको करते हैं रेशनलाइज, ठीक है। तो रेशनलाइज इसको करेंगे तो हो जाएगा, बचा आपका है 2 1 माइनस आई, इसको करते हैं रेशनलाइज तो 1 प्लस आई बाई 1 प्लस आई। ऊपर में क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस आई, और नीचे में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और आई का स्क्वायर होगा -1, तो माइनस पहले से तो गया प्लस, तो 1 और कितना हो गया 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो आपका बच क्या गया, तो बच गया आपका 1 प्लस आई। और इसका जब मॉडुलस निकालिएगा तो वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो बताइए इसमें ए का वैल्यू कितना है, तो इसमें जो ए का वैल्यू है ए बराबर 1 है और बी बराबर भी 1 है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। अब रख दीजिए फॉर्मूला। तो आपका फॉर्मूला क्या था, तो आपका फॉर्मूला था मॉडुलस निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला था आपका √a² प्लस b²। तो रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर से 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √2, ठीक है। तो इसीलिए आपको हम बता दिए √2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 4, पूरा आपका जो न्यू सिलेबस है उसके अनुसार सिलेबस भी हम बता रखे हैं, उसको भी आप जाकर के देख के समझ सकते हैं। इसी प्रकार से आपको चैप्टर बाय चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें एक बार कमेंट कीजिएगा और हम आप तक पहुंचाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो दिल से लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।